वो कहते हैं ना कि अगर आपको युद्ध में जाना है तो आपको आपके जो ओपोनेंट है उसके बारे में बेहतर वे में पता होना चाहिए एंड उसी के अकॉर्डिंग आपका एक बेहतर रणनीति होना चाहिए। ठीक वैसे ही आपका जो ओपोनेंट है बीपीएससी जिसका आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके बारे में आपको एक बेहतर वे में पता होना चाहिए। और उसके बारे में कैसे पता चलेगा? तो आपके पास दो चीजें हैं, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस दोनों के थ्रू आप अपने अपोनेंट को जान सकते हो कि वो किस वे में खेल रहा है और वह उसका क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है ना? तो आज हम जो सिलेबस एंड पीवाई क्यू जो जो दो चीजें हैं ना, उसमें आज एक सेगमेंट पे बात करेंगे ज्यादा, वो है पीवाई क्यूज कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया जा रहा है और हमें किस सब्जेक्ट कितना वेटेज देना चाहिए और किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस पे कम फोकस करना चाहिए। अगर थोड़ा भी करे तो काम चल जाएगा। और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसको हम इजिली हैंडल कर लेंगे, तो इन सारे चीजों पे बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड चैनल पे बने रहें, क्योंकि बहुत जल्द 1 मई से हम यहाँ पर फ्री कोर्स शुरू करने वाले हैं 71st पीपीएससी के लिए। एंड along विथ अगर आप यूपीपीसी से भी कर रहे हो तो उसके साथ साथ वो भी कवर हो जाएगा। एंड जो जो कंटेंट होगा बिल्कुल आपका एनसीईआरटी प्लस जो भी कुछ वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा वो सारा कुछ करेंगे। एंड उसके साथ जो पीवाई क्यूज है उसके साथ सारा डिटेलिंग हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज। सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री का, देखते हैं हम देखेंगे कब से कब तक, 70 से 65 बीपीएससी तक का। ठीक है, तो हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन है? 26, 28, 25, 35, 25 एंड 26। तो आप एक ट्रेंड देख रहे हो ना, 25 प्लस हमेशा रह रहा है, 25 प्लस हमेशा रह रहा है इसमें। अब इसमें भी अगर आप देखोगे ना तो इसमें भी आपका क्या क्या सेगमेंट हो गया, मॉडर्न हो गया, ठीक है, मेडाइवल हो जाएगा एंड एंशियंट हो जाएगा। अब मॉडर्न मेडाइवल एंशियंट में भी सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको किस पे? मॉडर्न हिस्ट्री पे, क्योंकि इससे ये जो सेक्शन है यहाँ पे 14, 11 मतलब ऐसे करके मतलब हमेशा 10+ क्वेश्चन इस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछ ही रहा है। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस यहाँ पे क्या करना है? मॉडर्न हिस्ट्री। नेक्स्ट देखते हैं आप ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट को दोनों को कंबाइन कर कर लेते हैं। तो इसमें आपको दिखेगा 19, 19, 13, 13, 12, 15। तो यहाँ पे हम एक एवरेज लेंगे अपना 15 प्लस। और 15 प्लस तो एवरेज लेंगे, लेकिन ज्यादा फोकस कहाँ रहेगा हमारा? इंडिया एंड वर्ल्ड। अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हो, एनसीईआरटी कर लेते हो तो ये इन्वायरमेंट का सेक्शन है ना, इसमें क्वेश्चन तीन तीन चार दो तीन करके ऑन एन एवरेज क्वेश्चन पूछता ही है एवरी ईयर। तो ये जो इन्वायरमेंट सेक्शन है ना वो इजिली कवर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी रहा आपका जो वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी जो मैपिंग से बेस्ड है वो आपका करेंट ओरिएंटेड आता है। करेंट ओरिएंटेड है वो कहाँ से कवर होगा? आपको रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए। इसी कारण न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर से हमेशा मतलब नॉलेज तो होगा ही होगा, लेकिन आप वहाँ से क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अच्छा हाँ एक क्वेश्चन बहुत रिपीटेड हो रहा है, तो मे बी एक क्वेश्चन हमारा एग्जाम्स में आ रहे हैं। जैसे देखो, हमेशा अभी ट्रम्प का इतना ज्यादा पॉलिसी चेंज हो रहा है ना, अब वो क्या हुआ, ट्रम्प का पॉलिसी सीधे बीपीएससी का जो मेंस क्वेश्चन था उसमें आ गया। ठीक है, यूसीसी क्या था, करंट अफेयर में काफी रह रहा था, उससे भी क्वेश्चन आ गया। वन नेशन वन इलेक्शन काफी ज्यादा करंट अफेयर में था, रिपीटेड चल रहा था, उससे भी क्वेश्चन आ गया। मणिपुर वाला जो क्राइसिस था वो भी काफी रिपीटेड था, काफी ज्यादा हाईलाइटेड था, उससे भी क्वेश्चन आ गया। तो करंट अफेयर आपको रेगुलर अपडेट रहना चाहिए। किसी कोचिंग किसी मैगजीन पर सिर्फ रिलाई करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको ना अपना मेहनत पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा द हिंदू आप रेगुलर पढ़ो। द हिंदू आप रेगुलर पढ़ो, उसका टच में रहो। पर डे 45 मिनट 1 घंटा उसको दो, वो काफी ज्यादा वर्थ इट रहेगा। अब बात कर लेते हैं इंडियन पॉलिटी का। 12, 13, 10, 10, 7, 11, तो इसका मतलब 10+। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ पे मैक्सिमम लोग मैक्सिमम स्कोर कर ही जाते हैं। 9, 9, 8, 9 तो मैक्सिमम लोग स्कोर करते ही करते हैं यहाँ पे। तो ये सबसे मैं मानता हूँ कि एक इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो चीज है ना ये हम डे टू डे मतलब जनरली हम इसको मतलब देखते ही रहते हैं। अगर ये सब्जेक्ट आप पढ़ने बैठोगे तो आप लगे करे ये तो मतलब इजिली आप इसको ग्रैप्स करना सीख जाओगे। मतलब इजिली आप इसका अंडरस्टैंडिंग लेवल आप यहाँ पे इजिली मेंटेन हो जाता है।
तो इंडियन पॉलिटी आपका 10+ है ऑन एन एवरेज। नेक्स्ट देखते हैं जनरल साइंस 24, 23, 30, 30, 28, 20। ये भी आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री टाइप का है, जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री के लेवल में ही जनरल साइंस है, ये काफ़ी ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और यहाँ पे एक चीज़ मैं देखा हूँ कि अगर कोई बोले कि यहाँ पे सिर्फ बायोलॉजी कर लो, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जो एनालिसिस किया हूँ, यहाँ पे ट्रेंड चेंज होते रहता है। कभी फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दे रहा है, कभी केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी बायोलॉजी से। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स है ना, टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके आपको इक्वल टाइम आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अप्रोच आपको ये नहीं हो सकता केवल बायोलॉजी कर लेते हैं तो मैं निकल जाएगा मेरा साइंस, ऐसा नहीं है। आपको तीनों सब्जेक्ट जो है ना, आपको वहाँ पे इक्वल टाइम देना पड़ेगा। और जो टॉपिक्स है वो आपको पीवाई क्यू, जब आप डीपर एनालिसिस करोगे कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा इन डेप्थ पूछ रहा है, तो वहाँ पे वो काम करेगा कि अच्छा टॉपिक आइडेंटिफाई करने में ये चीज़ें वर्क करेगा। और यही हम करवाने वाले हैं पीवाई क्यू सीरीज में। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडियन इकोनॉमी 8, 15, 9, 10, 13, 4। तो यहाँ पे बेसिक्स, काफ़ी बेसिक जीडीपी वगैरह पूछता है, और बाकी जो होता है करेंट ओरिएंटेड होता है। तो मोस्टली क्या है, करेंट ओरिएंटेड है। नेक्स्ट देख लेते हैं बिहार का, जो बिहार स्टेट स्पेसिफिक 18, 16, 31, 22, 22, 30। तो यहाँ पे 20+ आपका रहेंगे ही रहेंगे एवरेज आपका बिहार स्पेशल से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो ये आपका क्या है, 10 क्वेश्चन तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। ये तो फिक्स है ना, 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और एक इजी लेवल का रहता है, इजी टू मॉडरेट लेवल, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। यहाँ पे 7 से 8 स्कोर आप इजिली यहाँ पे थोड़ा मेहनत करके आप कर सकते हो। तो ये भी एक लो हैंगिंग फ्रूट का काम करता है। लो हैंगिंग ए हो गया लॉजिकल रीजनिंग, एंड ए हो गया क्या, इंडियन पॉलिटी। तो ये जो 20 क्वेश्चन एवरेज मान लेते हैं, तो यहाँ पे 16, 17 आप इजिली स्कोर कर सकते हो। करंट अफेयर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 32, 26, 22, 20, 33, 30। यहाँ 25+ आपका करंट अफेयर रहेगा। तो ओवरऑल एनालिसिस यही निकलता है कि जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर, हिस्ट्री एंड साइंस, ठीक है, 20 20 क्वेश्चन मान लेते, 20, 40, 60, 60 क्वेश्चन करीब यहाँ से कवर हो जाएगा। और जो 20 क्वेश्चन से क्या है, पॉलिटी एंड जो मैथमेटिक्स वाला सेगमेंट है, तो यहाँ 20। तो आपका 80 क्रॉस क्वेश्चन जो है ना, यहीं से कवर आपका हो जाता है। ठीक है, जिस जो 20 क्वेश्चन है वो काफी लो हैंगिंग वाला है, और बाकी जो मेजर सेगमेंट है ये आपका साइंस, हिस्ट्री एंड करंट अफेयर, ये आपका ज्यादा प्ले कर रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना प्रिपरेशन का टाइम, जो टाइम है ना, इसी के अकॉर्डिंग आपको डिवोट करना है, किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारा प्लानिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका टोटल एनालिसिस। और बाकी करेंट अफेयर्स सारा चीज मैं ट्राई करूंगा करवाने का ही। और बाकी फर्स्ट में से मिलते हैं, आपका क्या शुरू होगा, पॉलिटी एंड साइंस। साइंस में हम करेंगे एनसी, एनसीईआरटी। और पॉलिटी में जो मेरा अपना जो अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैं पढ़ा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको टोटली ऐसा करवाऊंगा कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम्स में ना छूटेगा, और ना ही, और क्विक ऐसा वो अप्रोच होगा कि आपको मेंस के लिए एक जो आपका फाउंडेशन होगा वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।